हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आप किसी ट्रायंगल के तीनों साइड यदि गिवन रहता है, दिया रहता है, तो हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। या फिर आपको दो ही साइड दिया रहे तो फिर हम ट्रायंगल किस तरह से बनाएंगे। और इससे संबंधित सीबीएसई बोर्ड में सवाल भी प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है 3 मार्क्स का। और यदि आज ये वीडियो आप पूरा देख लिए तो आप 3 मार्क्स हर बार लाएंगे। आपका एक भी गलती नहीं होगा इस टाइप का सवाल जो बताएंगे हम आज, ठीक है। और यदि आप क्लास 4, 5, 6 या फिर 7 के स्टूडेंट हैं और यदि लगता है कि हम अभी तक सवाल को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो आज के बाद ये डाउट आपका मन से निकल जाएगा, क्योंकि आज का ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ एक पेंसिल और नोटबुक भी लेकर बैठिएगा और मेरे साथ बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ताकि आसानी होगा आपको बनाने में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बेसिक कुछ क्या बताएं। इसमें हम एक ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। ये हम ट्रायंगल बना लिए। अब बताइए यहाँ पर ट्रायंगल जो बनाए इसका नाम चलिए दे देते हैं ए, बी और सी। अब इसमें पूछेंगे बताइए कि इसमें साइड कितना गिवन है। तो साइड हो गया पहला ए बी मेरा साइड होता है, ये ए सी फिर बी सी। ये तो आप नॉर्मली से बात है कि तो आप लोग जानबे करते होंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर बैठा करके आपको बनाते हैं, दिखाते हैं। पहले हम साइड में दिखा दिए कि आप ट्रायंगल बना दिए। अब इसमें देखिए कुछ एलिमेंट्स है। क्या एलिमेंट्स? ये साइड हुआ, साइड तो इसी को बोलते हैं। और वर्टेक्स, और ये क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स माने जिसको हम शीर्ष बोलते हैं। ये ए हो गया वर्टेक्स, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सब क्या है? टोटल वर्टेक्स है। और एंगल, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और डायगोनल, ट्रायंगल में तो डायगोनल पड़े नहीं है, तो डायगोनल इसमें कितना होगा? 0। तो यानी कि साइड बताइए इस ट्रायंगल में साइड कितना है? तो 3 साइड है, तो नंबर में हम क्या लिखेंगे? 3। और साइड का नाम पूछे तो क्या क्या बताइएगा? तो ए बी मेरा साइड हुआ तो क्या लिखेंगे? ए बी और बी सी और तीसरा ए सी। बात को समझ रहे हैं? अब तीसरा वर्टेक्स, दूसरा क्या आता है? वर्टेक्स। अब वर्टेक्स इसमें कितना है? 1 2 3, तो वर्टेक्स भी कितना हो जाएगा? 3। और वर्टेक्स जो है उसका नाम क्या क्या है? तो हो जाएगा ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। बात समझ रहे हैं? इसको हिंदी में शीर्ष बोला जाता है और इंग्लिश में वर्टेक्स। अब आ जाइए एंगल। तो एंगल इसमें कितना बनाएगा? तो एंगल भी तो 3 गुण बनाएगा, ठीक है। एंगल भी कितना बनाएगा? 3। तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं। और एंगल का नाम भी लिखिएगा तो क्या बनाइएगा? तो एंगल ए बी सी। और दूसरा यदि ये एंगल बी लेते हैं तो बी एंगल बीच में आना चाहिए, ए बी सी। और दूसरा यदि बीच में यदि ए लेंगे तो क्या लेंगे हम? बी ए सी। तो एंगल बी ए सी। और तीसरा यदि एंगल बीच में ये लेते हैं तो एंगल ए सी बी लीजिए या फिर बी सी ए लीजिए। तो हम एंगल लेंगे ए सी बी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी है ना, तो आप एंगल को क्या लिखिएगा? एंगल बी को क्या लिखिएगा? एंगल बी। और एंगल ए को एंगल ए और एंगल सी को एंगल सी। समझ में आ गया? अब बताइए इसमें डायगोनल कितना होता है? तो 0। और नेम भी उसका क्या होगा? तो डायगोनल जब होवे नहीं करता है तो नाम उसका कहाँ से होगा? बात को समझ लिए। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और याद रखिएगा, ये ट्रायंगल में तीनों साइड का सम कितना होता है? तो बोलिएगा सर 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी तीनों साइड का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री की इक्वल, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इतना सा आपको बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना ही होगा, ठीक है। अब चलिए हम कुछ आपको फिगर के माध्यम से बताते हैं कि इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड और ऑल एंगल क्या होता है? इक्वल। यदि ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। और इसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। यदि आप इसका ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये भी 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। बात समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें टू साइड एंड टू एंगल आर इक्वल, यानी ये साइड अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, और तीसरा साइड कितना होगा? यदि ये 50 डिग्री का है तो ये यदि 50 डिग्री का तीसरा साइड जोड़ करके 180 ना आना चाहिए। यदि 50 50 100 होगा तो ये कितना होगा? 80 होगा। बात कहने का मेरा मतलब समझिए। यदि आप ये इसका 30 लेते हैं तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए? 30। एंगल ये दो एंगल इक्वल होगा और ये तीसरा एंगल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और साइड देखिए, साइड इसमें ये ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन बी सी इक्वल नहीं होगा। यदि ये इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये भी। अब चलिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में देखिए, ये है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या याद रखना है? इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। स्केलेन ट्रायंगल आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से लिखे गए हैं यहाँ पर, नॉट इक्वल साइड। इसमें तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। यानी कि ये यदि 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 7। कहने का मतलब ये यदि 5 है तो ये 5 नहीं होगा और ये 5 भी नहीं होगा, यानी तीनों इक्वल नहीं होगा। उम्मीद है स्केलेन ट्रायंगल भी आप समझ गए हो। हाँ, लेकिन ट्रायंगल आप किसी भी तरह से बनाइएगा, उन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो चलिए। और इसमें चौथा पॉइंट आता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, इसमें भी तीनों साइड इसका इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपको क्या बताएं, स्केलेन ट्रायंगल जिसमें उसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, उसी तरह एक्यूट ट्रायंगल भी है जिसमें नॉट इक्वल साइड। ठीक है, अब लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? ये पार्ट मेरा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। और ये पार्ट यानी कि ये साइड और ये साइड, ये साइड, इसमें भी तीनों साइड आपका इक्वल नहीं होगा। बात समझ लिए? हाँ, लेकिन इन दोनों का इक्वल यानी कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होना चाहिए, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, छठा नंबर पर लिखा हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है? ये 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा, यानी ये बीच वाला जो बी एंगल है ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा बनाएगा। ये 90 डिग्री से भी लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा लग रहा है ना, तो ये 90 डिग्री से 110 होगा, 120 हो सकता है, 130 हो सकता है। बात समझ लिए? तो इसमें भी मेरा साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आप इतना कुछ समझ लिए होंगे। तो चलिए अब डायरेक्ट हम सवाल बनाना अब शुरू करते हैं और उसी पर आपको समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल का सिंबल है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इन विच ईच साइड इज ऑफ द लेंथ 3 सेंटीमीटर। देखिए, अब इसमें कोई ड्रॉ यानी कि एक चित्र बनाने के लिए बोलता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें कि लेंथ उसका साइड यानी कि साइड कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या बताएं? तीनों साइड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन अपने मन से काल्पनिक रूप से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल बना लिए। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ठीक है, इसमें ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें तीनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और इसमें एक साइड दिया हुआ है तो एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? बी सी खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर आपको खींच करके दिखाते हैं। इंची की मदद से हम कितना सेंटीमीटर लेंगे? 3 सेंटीमीटर। चलिए 3 सेंटीमीटर पहले खींच लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम सी। ठीक है, कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब डेरसवी की हेल्प से हम नापेंगे 3 सेंटीमीटर ना है, तो चलिए 3 सेंटीमीटर पहले हम माप लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए मेरा माप 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो यहाँ 0 और 3 के बीच 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वर्टेक्स बी पॉइंट पर रख करके क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, काट दिए। अब सी पर रख करके भी हम काटेंगे इसको। देखिए दोनों नहीं कटा है, इसका मतलब बी पर रख करके फिर थोड़ा सा इसको हम आगे कर देंगे। अब कट गया। अब ये जो कटाना, इन दोनों को हम क्या कर देंगे? मिला देंगे एक दूसरे को। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए और इसका नाम दे देंगे हम ए। यही हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको कुछ ड्रॉ करके बना देना है। अब इसमें ये तो फिगर तो बना दिए, अब लेकिन सर लिखने में थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि सर हम सबसे पहले लिखेंगे क्या। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन।
ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या किए, पहला स्टेप में हम BC एक लाइन सेगमेंट खींचे, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा है अच्छी तरह से। अब आगे दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखना है कि B और C पर वर्टेक्स मान करके डेढ़सवीं की हेल्प से कितना सेंटीमीटर काटेंगे, 3 सेंटीमीटर 2, जहाँ पर ये सेंटर पॉइंट कटेगा उसी को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे को जहाँ पर बाइसेक्ट करेगा उन दूसरों को मिला देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिएगा B and C let the arc intersect 8 पॉइंट A। दोनों देखिए B और C पर लेट कर लेंगे, पहले 3 सेंटीमीटर उसका नाप लेंगे और यहाँ पर कहीं पर काट देंगे, और जहाँ पर कटेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का हम मान देंगे A। बात समझ गए। अब तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे ज्वाइन A B and C by the लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ज्वाइन कर देंगे ABC को, तभी मेरा क्या कहलाया जाएगा, ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक आध दो बार कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए बनाने का, आप लोगों से जरूर बनेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विच A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को आप एक बार ऐसे भी समझिए, एग्जाम में दोनों तरह से पूछ सकता है, दोनों में से किसी भी टाइप से। ठीक है, लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC फॉर विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जिसका मेज़र ज़्यादा है उसी को हम बेस मान करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये है बी का मान कितना दिया है 7, यानी इसी को हम बेस मानेंगे। तो सबसे पहले आपको बतेबे कि ट्रायंगल चाहे कैसा भी हो, आप पहले अपने मन से एक ट्रायंगल बनाइए, और उसका जो नाम इसमें बोला गया है ABC, तो ABC आप नाम रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जितना बेस कितना दिया हुआ है 7, तो बेस क्या बोले अभी हम आपको 7 सेंटीमीटर नीचे वाले को मान लीजिए, और A मेरा कितना दिया हुआ है, यानी कि AB कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। अब हम इंची के हेल्प से पहले BC खींचेंगे कितना, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए पहले खींचते हैं। ये मेरा है BC, इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम C। कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब B वर्टेक्स पर यानी कि B पॉइंट पर रख करके हम AB यानी A तक खींचेंगे, कितना 6 सेंटीमीटर, और C पर रख करके कितना सेंटीमीटर नापेंगे, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वो किससे, वो मापेंगे हम डेढ़सवीं की मदद से। ठीक है, तो चलिए मेरा B से लेकर A तक का मेज़र कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर पहले हम नाप लेते हैं। 6 के पास रखे डेढ़सवीं का नोक एकदम, और 0 पर रखे पेन का नोक, 6 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर B पॉइंट पर रख करके अब आपको ऊपर एक लकीर खींच देना है। ठीक है, बना दिए। अब यहाँ पर क्या C पर रख करके हम 6 खींचेंगे क्या, नहीं, AC मेरा कितना है 5 ना, तो आप 5 माप लीजिए, कितना मापना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया 5 सेंटीमीटर। अब C पॉइंट पर रख करके हमको काट देना है। लीजिए ये तो मेरा नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से हमको 6 सेंटीमीटर मापना पड़ेगा। ठीक है, काट दिए। अब इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A, और इसको आपस में हम मिला देंगे, लाइन सेगमेंट खींच देंगे। ठीक है, और A से C को मिला देते हैं। C को मिला दिए। अब इसका नाम AB का मेज़र कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और AC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। बस आपका बिल्कुल बन करके रेडी है। अब रह गया स्टेप। स्टेप सर हम कैसे लिखेंगे, बार बार वही बात बोल रहे हैं कि स्टेप उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से हम पहले नंबर क्वेश्चन में आपको बताए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या किए,
फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हम एक लाइन सेगमेंट खींचे जिसका नाम है BC। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर, जो पहले हम खींचे थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखे, ड्रॉ ए 2 आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमको ड्रॉ स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर माप लेना है और 5 सेंटीमीटर नाप लेना है। और द सेंटर पॉइंट कहाँ पर, B पर रख करके और C पर, पहले B पर रख करके कितना 6 खींचेंगे और C पर रख करके हम कितना खींचेंगे, मतलब 5 सेंटीमीटर। और जहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट किया ना, आर्क किया, इंटरसेक्ट किया, और उस पॉइंट का हम नाम दे देंगे A। तब हम ट्रायंगल, तीसरा पॉइंट पर क्या बनेगा, एक मेरा ट्रायंगल बन जाएगा, जो कि हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन AB एंड C बाय लाइन सेगमेंट, ABC लाइन सेगमेंट खींच देंगे। तीसरा पॉइंट में हम यही करते हैं, और तब हम लाइन सेगमेंट जैसे ही खींचेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। देखिए इसमें तीनों साइड सम नहीं है। ठीक है, तीनों साइड सम नहीं है तो क्या बोलेंगे, हम स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना सा करके छोड़ देना, आपको 3 मार्क्स, कितना मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड AB एंड AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर BC तो अलग दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, AB और AC जो है ना, जितना AB का मेजर होगा माप उतना ही AC का होगा, यानी कि ये दोनों का माप किसके इक्वल होगा, 7.5। AB का दूरी कितना, मतलब मेजर कितना, 7.5, और AC का भी 7.5। तो सबसे पहले BC तो ये है ना, तो एक रचना अपने मन से क्यों नहीं बना दे, हम अपने मन से एक ट्रायंगल बना देते हैं। आपको एग्जाम में पेंसिल के हेल्प से बनाना है। ठीक है, इसमें ट्रायंगल का क्या नाम देना है, ABC। इसमें BC बोला है 5.5 लेने के लिए। ठीक है, और AB और AC जो है ना, ये दोनों इक्वल होगा, कितना, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा, जैसे हम आपको पहले बताए थे कि ये पार्ट और ये पार्ट यदि बराबर हो गया और तीसरा बराबर नहीं हुआ तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें 2 साइड और 2 एंगल इक्वल हो उसको हम बोलेंगे आइसोस्केलिस ट्रायंगल। बात समझ गए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम BC खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर, इंची की मदद से नाप लिए, ये कितना, BC मेरा कितना होना चाहिए, 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नाम दे दीजिए, ये B हो गया और ये C हो गया, कितना सेंटीमीटर, तो 5.5 सेंटीमीटर। अब B वर्टेक्स पॉइंट है और C भी वर्टेक्स पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर के हमको एक AB खींचना है, कितना, 7.5, और C पॉइंट पर रख करके हमको कितना खींचना है, 7.5। ठीक है, और यहाँ से लेकर यानी कि B पॉइंट पर डेसवी का नोक रखना है, कितना खींचना है, 7.5, और C पॉइंट पर भी रख करके 7.5 कितना, दोनों जहाँ पर बाइसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का नाम दे देंगे हम A। ठीक है, बस यही कुछ करना है। तो चलिए हम डेसवी को पहले माप लेते हैं, कितना, 7.5 सेंटीमीटर ना, तो 7.5 सेंटीमीटर देखिए कितना होता है, यहाँ 7 है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माप लिए, तो चलिए इसको माप करके काट देते हैं दोनों तरफ से, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर C पॉइंट पर भी रख करके हमको काट देना, इसको काट दिए ना। अब इसको हम स्केल की मदद से मिला देंगे, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A। ठीक है, चलिए इसको मिला देते हैं, और इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा अब ये। और ये कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, और ये भी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये साइड इक्वल होगा, इस तरह से बना लेना है। और आपको स्टेप लिखना है, स्टेप क्या लिखिएगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या लिखेगा, बस उसी तरह, पहले हम एक लाइन सेगमेंट लिए हैं BC, तो वही लिखना है जैसे हम पहले बताए थे, उसी तरह से लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 5.5, और दूसरा में क्या किए हैं, B और C पर रख करके इंटरसेक्ट किए हैं A पर, तो लिखेंगे ड्रॉ 2 आर्क ऑफ 7.5 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों आर्क पर रख करके कितना खींचना है, 7.5 सेंटीमीटर। और थर्ड पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन AB एंड C, तीनों साइड को, तीनों हम क्या कर देंगे, तीनों को ज्वाइन कर देंगे, लाइन सेगमेंट खींच देंगे। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड। कौन सा ट्रायंगल है ये, आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, टाइप बाय टाइप करके आपको बता रहे हैं, ताकि इस टाइप का यदि आपका एग्जाम में किसी भी टाइप का सवाल आए, यदि आइसोसेलिस ट्रायंगल यदि पूछे तो इसके जगह पर मेजर हो सकता है कि 3.5 दे दे, और AB और AC 4.5 दे दे, तो आपको उम्मीद है कि ये इसी टाइप से पूछेगा सवाल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री और क्यू आर कितना 6 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसमें ट्रायंगल कैसा बनाना है, उसका नाम क्या देना है, पी क्यू आर। तो चलिए हमेशा की तरह वही आपको बोलते हैं कि सबसे पहले आपको एक साइड में, अभी एग्जाम में आपको साइड में कहीं पर कॉपी में इरेजर तो रहबे करेगा आपके पास, मिटा भी सकते हैं बना करके अपने मन से, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू और आर। अब इस ट्रायंगल में बोला है कि एंगल ये जो क्यू जो है ना, यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला चांस है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और क्यू आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और एंड पी और क्यू ये कितना दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर। और ये साइड तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, नई साइड दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो ट्रायंगल तो मेरा बनबे करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर एक 6 सेंटीमीटर बेस लेकर के खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम नाप लेते हैं, क्यू आर कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। नाप लिए इसको, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए क्यू और इसका नाम दे दीजिए आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और क्यू एंगल जो है ना, ये कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री, यानी चांद का अब ज़रूरत पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, 60 डिग्री हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कैसे बनाना है, तो वो तो रेसिपी से सिखाए थे, लेकिन इसमें आपको चांद का ही हेल्प चाहिए, ठीक है। कितना डिग्री बनना चाहिए इसमें, 60 डिग्री एंगल बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लीजिए चांद का हेल्प थोड़ा सा, 60 डिग्री कहाँ पर बनेगा, सिर्फ उसके सामने बिंदा दे दीजिए, यहाँ पर इस साइड में, ठीक है, यही 60 डिग्री है ना, इस 60 डिग्री के सामने यहाँ पर बिंदा दे दीजिए, ठीक है। अब इसको मिलाना नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेढ़सवीं की सहायता से मापेंगे, मेरा क्यू पी और क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर चलिए माप लेते हैं। पुर्जा मेरे 5 सेंटीमीटर तोड़ गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, बात समझ गए। तो चलिए 5 सेंटीमीटर जहाँ पर मेरा पुड़ेगा उसको हम इंची की मदद से मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिला देते हैं, अब इसको नाप लिए, ठीक है। अब इसी के हेल्प से, अब यहाँ पर हम यदि ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर क्या ये कुछ सेंटीमीटर होगा क्या, नहीं। अब जहाँ पर मेरा 5 सेंटीमीटर पूरा है, अब इसको हम मिला देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमको क्या करना है, मिला देना है। चलिए मिला दीजिए, इसको मापने के लिए तो बोला नहीं है ना कि इतना सेंटीमीटर होना ही चाहिए, मिला दीजिए इसको केवल, ठीक है। ये हो गया मेरा, इसका नाम दे दीजिए पी और क्यू का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ये तो 60 डिग्री एंगल बन रहा था यहाँ पर, और ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इस तरीके से आपको कुछ ड्रॉ करना है और लिखना क्या क्या, बस वही जो आपको बता रहे थे। तो चलिए तीनों स्टेप लिख करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर कितना 6 सेंटीमीटर और 60 डिग्री, यूज प्रोटेक्टर द वर्टेक्स ऑफ एंगल क्यू। 60 डिग्री कहाँ से खींचेंगे, क्यू पर रख करके प्रोटेक्टर का हेल्प ले करके हम 60 डिग्री खींचेंगे, ठीक है। और पी क्यू कितना माप लेंगे 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर आर्म, दूसरे आर्म से, ठीक है। और ज्वाइन पी क्यू आर, तीनों को लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर देंगे इंची की सहायता से, और तब मेरा ट्रायंगल बन करके रेडी हो जाएगा। तब इसका नाम लेंगे ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल B मेरा कितना बनना चाहिए 90 डिग्री। जैसे अभी हम 3rd नंबर क्वेश्चन आपको बताए, सॉरी 4th नंबर जैसे बताए, उसी तरह भी 5 नंबर भी सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। इसमें BC इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसी तरह सबसे पहले हम BC को आधार मानेंगे। तो एक बार दिखा देते हैं आपको, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनता है, ये 90 डिग्री, तो BC मेरा ये पार्ट होगा कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हम पहले क्या खींचेंगे, एक BC खींच लेते हैं, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो चलिए स्केल की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम C, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और एंगल B जो है मेरा कितना डिग्री बनना चाहिए 90 डिग्री। तो चलिए प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने केवल वहाँ पर बिंदा दे दीजिए, यही 90 डिग्री है, इसके ऊपर में एक बिंदा दे दीजिए केवल, ठीक है।
अब इसको क्या करना है, क्या मिला देना है, क्या नहीं मिलाना नहीं है। मेरा जो है इसमें बोला है BC 5 सेंटीमीटर, तो बताइए AB मेरा कितना होगा 4 सेंटीमीटर। AB B मेरा यहाँ पर है तो AB इसका मतलब पक्का ये होगा, होगा कि नहीं। और ये कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम डेढ़ सुई की मदद से 5 सेंटीमीटर को पहले माप लेते हैं, 4 सेंटीमीटर को, सॉरी 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए मेरा 4 सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी 4 सेंटीमीटर यहाँ पर ना होगा, 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। देख सकते हैं मेरा 4 सेंटीमीटर है। चलिए अब इसकी मदद से हम यहाँ पर एक आर्क खींच लेते हैं। ठीक है, अब इसकी हेल्प से अब हम इंची की सहायता से कितना सेंटीमीटर खींचेंगे, बस यहाँ तक आपको खींच देना है और मिला देना है B पॉइंट से। ठीक है, और आप इसको भी आप मिला दीजिए। तब जब ये मेरा हो ये गया सेंटीमीटर इतना पता चल गया तो इसको भी हम मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट मेरा हो गया, इस वर्टेक्स का नाम दे दीजिए E। ठीक है, A, और यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और AB मेरा कितना सेंटीमीटर होना चाहिए 4 सेंटीमीटर ना, तो 4 सेंटीमीटर आप लिख दिए। बस आपको एग्जाम में कुछ दोस्तों इस तरह से ही करना है। चलिए अब स्टेप लास्ट स्टेप लिख देते हैं जो इसमें लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर, सो 90 यूज प्रोटेक्टर द वर्टेक्स ऑफ एंगल B पर कितना डिग्री खींचना है प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री। और BA बोलिए या फिर AB बोलिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी हेल्प से, डेढ़ सुई की हेल्प से खींच दिए और उसको मिला दिया उनको, और ज्वाइंट तब क्या कर दिए, तीनों को मिला दिए, लाइन सेगमेंट खींच दिए ABC। ठीक है, और तब मेरा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और बार बार आप यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आपको मन में ही ये सवाल घूमने लगेगा, कहाँ ये इस तरह से बनेगा वो उस तरह से बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आज की इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल बताए हैं वो टोटल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में ले करके आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी हम इसी तरह से बनाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस तरह से बनाएंगे, फिगर में कंस्ट्रक्शन आपको खुद दिया रहेगा, इतना सेंटीमीटर आपको दिया है तो कैसे हम क्वाड्रिलेटरल फिगर बनाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।